हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में। वो है टारगेट किलिंग इन कश्मीर। यानी कि कश्मीर के अंदर आप लोग अक्सर अभी न्यूज़ सुन रहे होंगे जहाँ पे टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। जहाँ पे वहाँ पे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, यानी कि माइग्रेट करना शुरू कर दिया है। और चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं, जो देश की बात करते हैं, देश के हित में करते हैं, उनको मारा जा रहा है। और कुछ हिंदू लोगों को भी अटैक किया जा रहा है। तो मिला के कहा जाए तो कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ के वैली के अच्छे लोग हैं, जो वहाँ पे अमन चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, देश की बात करना चाहते हैं, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। और हमारी सरकार का क्या एक्शन है इसमें, वो कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है सरफेस पे। तो इस पे आज हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि कितनी टारगेट किलिंग हुई है और क्या क्या सिनेरियो है अभी। अगर इसके बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दैट चैनल एंड मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि अगली बार वीडियो आए तो आप इस वीडियो को देख पाए। क्योंकि जानते हैं कि अगर मेरे जैसे लोग जब वीडियो बनाते हैं तो मेरी वीडियो पे अटैक्स बहुत होते हैं, मेरे चैनल पे अटैक्स बहुत होते हैं। चाहे वो पाकिस्तान से हो या चाहे वो रेडिकलाइज लोग हों इंडिया के अंदर, ये मेरे चैनल पे खूब अटैक करवाते हैं ताकि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाए, एक उसकी अप रीच को रोका जाए। तो प्लीज़ वीडियो अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपको पता चले कि देश में और भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे मुद्दों पे बात करना या इसको उठाना ज़रूरी समझते हैं। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे लोगों की वाट लगाई हुई है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो आरफा खानम हो, राना अयूब, मैं इन लोगों को छोड़ता कहीं भी नहीं हूँ, मैं बहुत वाट लगाता हूँ इनको। तो अगर आप वहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत लेट हो चुका है और लेट बिल्कुल भी मत करें। प्लीज़ जाएं, मुझे फॉलो करें और उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्कॉर्ड हो या इंस्टाग्राम हो, जैसी आपकी मर्ज़ी है, वो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो चले फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं कश्मीर के इश्यूज़ को लेके। तो जो पहली किलिंग, अगर मैं आपको मई को लेके बताता हूँ कि मई, द मंथ ऑफ मई 2022 के अंदर किलिंग जो हुई है, 7 तारीख को, मई के 7 तारीख को पहली किलिंग जो हुई थी वो थी गुलाम हसन दार, जो कि वहाँ के लोकल पुलिस के कांस्टेबल थे, पुलिस ऑफिस के अंदर। और ये अनआर्म्ड थे, यानी कि कोई वेपन वेपन उन्होंने कैरी वैरी नहीं किया हुआ था। और टेररिस्ट लोगों ने इन पे ओपन फायर कर दिया, जो कि श्रीनगर के जोनीमार एरिया से बिलोंग करते हैं। और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। इनकी फैमिली ने लोगों से बोला कि इन्होंने क्या बिगाड़ा था किसी का, ये तो लोगों की सुरक्षा कर रहे थे, ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी थिंग। तो ऐसा क्या था कि टेररिस्ट लोगों ने इन्हें मार दिया। इनकी फैमिली ने अपील करी है, बहुत अभी केसेस चल रहे हैं, अभी इसका कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है। ओवरऑल बात करी जाए तो ये पहले व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई है। और जो इंसान देश की सेवा करता है हमें उसका रिस्पेक्ट और सम्मान करना चाहिए। तो ये आपकी थी पहली किलिंग कश्मीर के अंदर। जो अगली किलिंग की मैं बात करूं तो वो थी मई 12 को लेके। तो मई 12 को अगली किलिंग हुई थी, जिनका जो थे उनका नाम था राहुल भट्ट। ये एक क्लर्क थे और ये तहसीलदार ऑफिस के अंदर काम किया करते थे, जो कि बडगम डिस्ट्रिक्ट के पास था। इनको ऑफिस के अंदर जाके इनको शॉट डाउन कर दिया गया, इनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई इनकी। और बाद में वहाँ के जो कश्मीरी टेररिस्ट लोग जो थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट पब्लिक किया और बोला कि ये घूस लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ इनके ऊपर ही नज़र गई कि ये घूस लेते थे। इतना बेहुदा और बकवास एक मतलब कहते हैं ना, इल्ज़ाम लगाना, एलिगेशन लगाना, तो ये चीज़ हुई थी। तो 12 तारीख को इनकी किलिंग हुई थी कश्मीर के अंदर। और ये सारी इंसिडेंट जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मई की बता रहा हूँ, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगली किलिंग जो हुई थी, ये बहुत ही अजीब बात है जो अगले दिन ही हो गई।
यानी कि एक इंसिडेंट रिकवर भी नहीं हुआ कि अगला इंसिडेंट हो गया। यानी कि मई 13 को स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज अहमद ठोकर की पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको मार दिया गया। ही वॉज किल्ड। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी गाय, ही वॉज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर इन कश्मीर। इनको गोली मार दी गई और इनकी हत्या हुई थी मई के 13 तारीख को। तो यहाँ पे किलिंग होती जा रही है, होती जा रही है। और आई होप कि हमारी सरकार कुछ तो कर रही होगी, पर अगर कुछ कर रही है तो सरफेस पे दिख नहीं रहा है। और अगर कर रही है तो पब्लिक को बताना ज़रूरी है कि आखिर वो क्या कर रही है वहाँ के लोगों के दर्द को टेकन केयर करने के लिए। तो ये थी तीसरी किलिंग मई में कश्मीर के अंदर। फिर यहाँ पे जो अगली किलिंग हुई थी वो थी मई 17 तारीख को लेके, यानी कि एक हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ। मई 17 को रंजीत सिंह जो कि 52 ईयर्स के थे और कश्मीर में बारामुल्ला एरिया के अंदर इन्होंने अपनी एक वाइन शॉप खोली थी वहाँ पे। और वहाँ पे लोगों ने, जो कश्मीरी टेररिस्ट थे, इन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। 4 में से 3 लोग इंजर्ड हुए और इनकी डेथ हो गई। तो ये इंसिडेंट आपको एक हफ्ते के कम के अंदर में आपको कश्मीर के अंदर देखने को मिला। तो क्या बोला जाए इसमें कि हम ऐसे इंसिडेंट को देख के लगता है कि पीपल आर इन अफगानिस्तान, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, कोई किसी को मार के जा रहा है। दैट्स हाउ द किलिंग इज गोइंग ऑन। और नंबर तो अभी और बढ़ेंगे आगे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली किलिंग के बारे में, जो कि किया गया था मई की 21 तारीख को। जहाँ पे एक पुलिस वाले थे शैफुल्ला कादरी अंचर सोरा एरिया में, जो कि कश्मीर के अंदर ही आता है। वहाँ पे इनको एक टेररिस्ट ने मार दिया और इनकी 9 साल की बेटी को घायल कर दिया। तो ये एक और किलिंग थी जो कि पुलिस सर्विसेज से ही इन्वॉल्व थे। ये पुलिस थे, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। यहाँ पे नॉर्मल लोग भी मर रहे हैं, पुलिस वाले भी मर रहे हैं, फोर्सेस के अंदर भी लोग घायल हो रहे हैं। तो आई होप कि वहाँ की कंडीशन सुधरे वहाँ पे और चीज़ें बेटर हों। पुलिस वालों को खुलेआम गोली मार दी गई। जो वहाँ पे इनकी गलती क्या है कि ये पुलिस के अंदर हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अपनी, इसीलिए इनको गोली मार दी गई। ये थी किलिंग इन कश्मीर। जो अगली किलिंग थी यहाँ पे हुई थी मई के 23 तारीख को, जहाँ पे एक टीवी आर्टिस्ट थी अमरीन भट्ट। ये मुस्लिम थी, प्रॉपर तरीके से एक अपने आर्टिस्ट को प्रेजेंट भी करती थी। और इनको सरेआम इनके घर पे टेररिस्ट लोग आए और इन्हें गोली मार के चले गए। जितना इंसिडेंट मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये लोग इनके घर पे आए, नॉक किया, जब ये बाहर आई इनको गोली मार दी गई और इनकी 10 साल की बेटी को भी घायल कर दिया। तो ये थी, क्या गलती थी इनकी कि ये सिर्फ टीवी आर्टिस्ट थी या कश्मीरी थी, क्या थी? क्या क्या कसूर था इनका टीवी पे आना? क्या ये लोग यहाँ पे अफगानिस्तान चाहते थे? इन्होंने इन्हें भी गोली मार दिया। ये थी किलिंग। ये मैं दिन की बात नहीं कर रहा, महीने में हफ्ते भी 4 होते हैं, पर यहाँ किलिंग ही मैं आपको उससे ज़्यादा सुना चुका हूँ। मैंने जितनी लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे उनको गोली मार दी गई है। पर आई होप कि आगे भी जस्टिस हो और वहाँ पे वैली के अंदर पीस देखने को मिले आपको। यहाँ पे जो अगली किलिंग हुई है वो हुई है मई के 31 तारीख को, यानी कि ये महीना ख़त्म भी नहीं हुआ कि उसमें एक टीचर की किलिंग हुई। रजनी बाला एक सरकारी स्कूल के अंदर टीचर थी और इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। यहाँ तक खबरों में हमें पता चला है कि इन्होंने काफ़ी बार स्कूल में रिक्वेस्ट डाली थी, 4 बार, कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें सेफ फील नहीं हो रहा है, वी हैव टू गो आउट, हमें यहाँ पे नहीं रहना है, हमारी सेफ्टी को इश्यूज़ हैं। पर वो उनकी बात नहीं सुनी गई और एट द एंड में इनको टेररिस्ट लोगों ने गोली से मार दिया। इनका क्या कसूर था कि ये क्या गरीब बच्चों को पढ़ाती थी वहाँ पे लोगों को शिक्षा दे रही थी? क्या ये कसूर था इनका?
और हमारी सरकार का क्या रिस्पॉन्स था जब इन्होंने कंसर्न रेस करा कि हमें वहाँ से निकलना है? क्या सरकार सो रही थी वहाँ पे? ये सबसे बड़ा इश्यू है। यहाँ पे जो अगली किलिंग हुई थी कश्मीर के अंदर है वो है रिसेंटली विजय कुमार को लेके। विजय कुमार एक राजस्थान के रहने वाले मूल निवासी थे जो कश्मीर के अंदर एक बैंक के एम्प्लॉय थे। रिसेंटली इनकी शादी भी हुई थी और इनको मार के इनकी हत्या कर दी गई। इनका क्या कसूर था? क्योंकि ये नॉन कश्मीरी थे। जिन लोगों ने इन्हें गोली मारी उन लोगों का ये कहना था कि हम बाहर के लोगों को आके कश्मीर में बसने नहीं देंगे। और उन लोगों ने ये रीज़न बता के और सारा इल्ज़ाम बीजेपी पे लगाया कि बीजेपी का जो ये रोल है कि हम कैसे बाहर के लोगों को कश्मीर में लाके बसाएंगे और कश्मीर के अंदर रखेंगे, ये उनका एक जवाब था। पर बीजेपी का क्या रिस्पॉन्ड है? आई होप कि बीजेपी अगर एक स्ट्राइक नहीं करती है कश्मीर के अंदर सारे लोगों को जो वहाँ पे रेडिकलाइज टेररिस्ट लोग हैं, अगर उनको गन डाउन नहीं करती है, आई डोंट थिंक सो कि विजय कुमार के फैमिली के साथ या उनके साथ जस्टिफिकेशन होगा। वरना कोई क्यों जाएगा कश्मीर गोली खाने के लिए? कोई भी एक मॉडरेट आदमी, एक अच्छा इंसान क्यों जाएगा कश्मीर गोली खाने, जब सरकार वहां पे सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है? डेवलपमेंट होते रहेंगे पर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज समथिंग दैट इज मस्ट एंड नीडेड इन द वैली। क्या बोला जाए? मेरी तो यही राय है कि हम कश्मीर के डेवलपमेंट में बहुत कुछ कर रहे हैं। हम ब्रिज बना रहे हैं, ट्रेन ट्रैक बैठ रही हैं, फ्लाइट वहाँ पे जा रही है, सर्विसेज सिस्टम अच्छी हो गई, इतने इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, पर सिक्योरिटी कहाँ है? खुलेआम लोगों को मारा जा रहा है, टीचरों को, पुलिस वालों को, उनके बच्चों को खुलेआम मारा जा रहा है। वेयर इज द सेफ्टी फॉर द नॉर्मल सिविलियंस? इट्स नॉट देयर। अगर है तो आप बताइए फिर मुझे। और इतनी अजीब बात है कि मुझे लगा कि शायद अभी के लिए न्यूज़ इतनी है, पर पता चला कि कश्मीर के अंदर दो लेबर लोग जो कि नॉन कश्मीरी थे, गरीब थे, मजदूर थे, उनको भी गोली मार दी। उनका क्या कसूर है यार? गरीबी उनको वैसे ही मार रही थी, उनको गोली मारी। एक की डेथ हो गई है और एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में। ये हालत है कश्मीर की कि कश्मीर ऊपर से खूबसूरत दिखता है पर अंदर अंदर पूरा काला स्याह खत्म हो चुकी है। वहां पे वहां के बच्चों के फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहां के जो अच्छे लोग हैं उनका वजूद मिट चुका है। रेडिकलाइज पीक पे है वहां पे। सरकार को कुछ करना पड़ेगा। हम स्ट्राइक चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे कर दें, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हमें सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर के अंदर करनी पड़ेगी। सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ऑल दीज रेडिकलाइज पीपल, ऑल दीज रेडिकलाइज टेररिस्ट। इन सारे टेररिस्ट को घुस घुस के मारना चाहिए। हमारी आर्मी कर रही है पर हमें उन्हें फ्री हैंड देना पड़ेगा कि आप जाओ। आप बस आर्मी को कह दो कि भाई पूरा कश्मीर वैली तुम्हारा और तुम्हें जैसे करना है करो, पर मुझे कश्मीर के अंदर 1 महीने बाद एक भी बंदा टेररिस्ट नहीं चाहिए। सबको मारो, घर में घुस के मारो, जहां घुसते हैं वहां मारो। ये चीजें मुझे देखने को मिल नहीं रही है। क्या बोला जाए? लोकल पुलिस कर रही है, वहां की आर्मी हेल्प कर रही है, पर इससे ज्यादा लेट्स सी। हमारे जो अमित शाह हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पृथ्वीराज की जो फिल्म आ रही है अक्षय कुमार के साथ, उसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग मर रहे हैं। राहुल भट्ट मर गई, अमरीन जो एक आर्टिस्ट थी उनकी डेथ हो गई। जो यहाँ पे एक टीचर थी रजनी बालाजी, जो गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, पढ़ा रही थी। क्या ये लोग मैटर नहीं करते हैं? क्या इनकी लाइफ किसी फिल्म से भी ज़्यादा वैल्यू करती है? पर यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? टैक्स फ्री कर रही है। अरे भाई उस पैसे को लेके आप कश्मीर के लोगों को बचाओ ना। आपका एक जगह, एक हिस्सा इंडिया का जल रहा है, लोग तड़प रहे हैं। आपने कश्मीर फाइल को प्रमोट किया, अच्छा किया, पर कश्मीर के लोगों के लिए कब खड़े हो गए आप भाई? लोग मर रहे हैं वहां पे, लोग पलायन कर रहे हैं, एक्सोडस हो रहा है वहां पे। क्या किया जा सकता है? हमारे देश में हमेशा वो मुद्दे हमेशा उठाए जाते हैं जिस मुद्दों का कोई रोल नहीं है।
अभी हर जगह पृथ्वीराज जो फिल्म आ रही है उसकी बातें चल रही हैं। क्या बोला जाए। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए, सरकारों का अटेंशन कश्मीर पे होना चाहिए। अभी लोगों को बताना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। बीजेपी आई थी अपने पावर के लिए, अपने डिसीजन के लिए। बीजेपी को अब राइट डिसीजन लेना पड़ेगा, खड़ा उतरना पड़ेगा, वरना फिर क्या फायदा आप में और कांग्रेस में। अगर आप बाकी पार्टियों से अलग हैं तो उठिए और स्ट्राइक कीजिए। आपकी आर्मी इज द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आप उनको फ्रीडम दीजिए कि जाओ जाके जो करना है करो, पर मुझे 1 महीने के अंदर में पूरा कश्मीर साफ चाहिए। सारी गंद को आप हटाओ, उनको फ्री हैंड दो भाई। ये मेरा ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बड़ी अजीब दर्दनाक खबरें हैं ये। क्या बोला जाए, लोग ऐसे मर रहे हैं, गरीब मजदूर, हिंदू, पंडित, मुस्लिम, पुलिस, बच्चे, टीचर। ओह, क्या बोला जाए, बड़ी अजीब न्यूज़ है, बड़ी अजीब खबरें हैं। अपने ओपिनियन ज़रूर रखिए और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।